दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों मुकेश कार लेकर के निकलता है और कार लेकर के जब वह पहुंचता है तो कन्नौज के चौराहे पर वह देखता है कि वहां रेड लाइट यानी जो है बत्ती लाल है और कार अचानक जो है रुक जाती है। कारों का काफिला लंबा होता है। कार अचानक जब रुक जाती है तो तमाम जो भीख मांगने वाली औरतें होती हैं वह कारों के आसपास जो है मंडराने लगती हैं और वह भीख मांगने के लिए साहब दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, सुबह से कुछ खाए नहीं हैं, इस तरीके की आवाज़ निकाल करके और लोगों से पैसे मांग रही थी। जब तक कारों का काफिला लंबा था, लाल बत्ती थी, तब तक जो है मुकेश कुछ सोच पाता तो उसने सोचा क्यों न एक भिखारी को जो है मैं पैसा दे दूँ। वह अपने पर्स से पैसे निकालते हैं और निकाल करके 5 का सिक्का जो है एक महिला को देने लगता है। इतने में जो है सिग्नल जो है हरा हो जाता है। हरा हो जाता है तो वह शीशा चढ़ाता है और उसके बाद वह चलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह चलने की कोशिश करता है तो एक महिला जो है शीशा थपथपाते हुए पीटते हुए दौड़ने लगती है। इस पर जो है मुकेश गाड़ी फिर किनारे करके रोकने लगता है। गाड़ी किनारे करके वह जो है रोक लेता है, शीशा खोलता है तो दौड़ करके वह महिला जो है सर डालती है, बोलती है साहब 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, कुछ तो दे दो, 10 रुपये ही दे दो, 5 रुपये ही दे दो। लेकिन जब वह सर अंदर डालती है तो उसके बाद जो है जैसा जब मुकेश उसको देखता है और वह मुकेश को देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद जो है मुकेश कहा तुम, यानी कुल मिलाकर के वह पत्नी थी जिसका कि 6 साल पहले जो है तलाक हो गया था और तलाक के बाद 6 साल बाद उसकी यह स्थिति हो गई कि वह चौराहे पर जो है खाने के लिए दाने दाने को मुस्ताद वह घूम रही है, जिसका नाम है पूजा। यानी पूजा नाम की जो है मुकेश की पत्नी, और वह 6 साल में यह हालात है कि सिग्नल पर जो है वह भीख मांग रही। उसके बाद उसने कहा कि शीशा उसने खोल करके उसके बाद उसने कहा कि दरवाज़ा खोलते हैं, तुम आ करके बैठो। जब वह बैठने लगी तो तमाम अगल बगल के जो और भीख मांगने वाले थे, कुछ और लोग थे, उन लोगों ने यह सोचा कि आखिर यह जो है बात क्या है कि यह एक अमीर आदमी, एक फॉर्च्यूनर से आने वाला व्यक्ति इस भिखारन को बैठा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है अपहरण कर रहा हो या रेप की कोशिश हो रही है, इसको लेके भागने का प्रयास हो। इसलिए तमाम कई लोग वहाँ इकट्ठा होकर के गाड़ी को घेर लेते हैं। जिस पर घेरने के बाद जो है उसके पास पहुँचते हैं, बोलते हैं आप कौन हैं, इसको कैसे जो है, तो वह सारी बात जो है 2 मिनट में वह जो है मुकेश सारी बात उन लोगों को बता देता है। उन लोग सब वापस चले जाते हैं। उसके बाद जो है पूजा को बैठाता है। बैठाने के बाद कार जो है चौराहे से क्रॉस करने के बाद किनारे खड़ी करके उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। उसने कहा कुछ नहीं, हमारी हालत मैं क्या बताऊं, आपसे कोर्ट में 40 लाख रुपए पाए भी थे और जो 40 लाख रुपए मिला था उसमें हमारे मामा, यानी जो है जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मामा की वजह से इसका पूजा का तलाक हुआ था। तो बोले कि वह ज़मीन खरीदने के नाम पर 30 लाख रुपए हमारा ले लिए और 30 लाख लेने के बाद फिर जो है 10 लाख था, 10 लाख में जो है दवा दर्पण उल्टा सीधा करके माँ बाप में खर्च हो गए। अब जो है वर्तमान में जो है न तो मम्मी है न तो पापा हैं, कोई बचा ही नहीं। मेरे पास कोई अवसर भी नहीं बचा कि मैं कुछ कर सकूं, तो मैं क्या करती। उसके बाद जो है मैं चौराहे पर भीख मांगना शुरू कर दी। हालांकि मैं आपको बताऊं मुकेश उसके बाद जाता है, उसको कपड़े लाता है, कपड़े ला करके उसको देता है और कपड़े देने के बाद कहता है तुम इसको पहले पहन लो, लेकिन तुम जो है कहाँ हो वो अपने घर का एड्रेस हमें दे दो। वह जिस कमरे में किराए पर ले करके पूजा रहती थी उसको पता बताती है कि मैं यहाँ रहती हूँ। उसके बाद मुकेश वहाँ से जो है दिल्ली निकल जाता है। दोस्तों मेरठ की घटना है और मेरठ से जो है दिल्ली निकल जाता है और दिल्ली से लौटने के बाद जब वहाँ लौटता है तो उसी दिए गए पते पर वह पहुँचता है और पहुँचने के बाद फिर वह कहता है कि तुम परेशान न हो, अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम यह बताओ कि आखिर तुमने तलाक हमसे लिया क्यों। उसने कहा कुछ नहीं था, बस सिंपल सी बात थी कि ये बाप से हमारी शादी हुई तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमारे मामा जो है वह यह लग रहा था कि किसी भी तरीके से पूजा का तलाक अगर मुकेश से होगा तो मुकेश से हम लोग पैसे उठेंगे और जिस पैसे का इस्तेमाल जो है हम लोग कर लेंगे। इसी पैसे के लालच में वह हमारे घर में जो है आपसे हमारा तालमेल को लेकर के कुछ न कुछ जो है बात बहस मम्मी और घर में भाभी भैया इस तरीके से वह जो है भिड़ाते रहे और हम पर लोग बराबर टार्चर करते रहे कि कुछ न कुछ तुम करके जो है तुम तलाक ले लो, 40 लाख रुपए मिलेंगे जिसमें जो है ऐसे हम लोग रहेंगे, बढ़िया तुम्हारी कहीं दूसरी जगह शादी
कर देंगे। इस तरह जो है कुछ न कुछ करके हम छोटी छोटी बातों में आपसे लड़ाई करके और बाद में हमने जो है तलाक की स्थिति तक पहुंच गए और आपसे हमने जो है तलाक ले लिया। 40 लाख रुपए तो हमको मिल गए, लेकिन उस 40 लाख रुपए में वो हमारे मामा और हमारा परिवार सब कुछ ले लिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा और आज माँ बाप भी नहीं है, भाई और भाभी सब अलग हो गए, हमको हटा दिए घर से बाहर। मैं क्या कर सकती हूँ? आज मैं इस हालात में हूँ कि चौराहे पर जो है भीख मांग रहा हूँ। इस पर मुकेश ने कहा कि नहीं, फिर भी आज के भी तारीख में हमारे दिल में तुम्हारे लिए उतनी ही जगह है। यानी तुम आज भी, हमने शादी नहीं किया है, तुम्हारे तलाक के बाद मैं भी वही तरीके हूँ। अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो, हमारे घर पे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर उसके आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि सब कुछ जो है खत्म। लेकिन इतने में जब उसके कमरे में मुकेश एक तरफ देखता है तो मुकेश और उसका फ़ोटो जो है वहाँ रखा होता है, जिस पर मुकेश कहा, वाह, जब सब कुछ खत्म होने के बाद आखिर ये तस्वीर। उसने कहा कि तलाक तो हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन मैं आपको जो है भूला नहीं पाई थी। मैं आपकी तस्वीर रखी थी, क्योंकि यह तलाक जो है मैंने अपने दिल से, अपनी इच्छा से नहीं ली थी। घर वाले और मामा के जबरियन यानी ज़बरदस्ती इस तरीके से हमसे कराया गया था, हमको और आपको अलग करने के लिए ऐसा किया गया था, इसलिए जो है हमने तलाक लिया था। इस पर जो है मुकेश कहता है, कोई बात नहीं, उतना ही जगह जितना मैं तो प्यार करता था उतना भी आज भी प्यार करता हूँ, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ जो है उसके बाद चलो। उसके बाद जो है मुकेश दोस्तों उसको ले करके बाकायदे अपनी पत्नी के रूप में जो है उसको घर में ला करके आता है और वह पैर पकड़ करके रोने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि दोबारा आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे स्वीकार किया, हम इस लायक नहीं। दोस्तों इस स्टोरी और यह सच्ची घटना बताने का मतलब यह है कि कभी भी आप अपने परिवार, भैया भाभी, माँ, इन कहने के चक्कर में आप अपने पति और ससुराल से रिश्ता कभी भी तोड़ने की कोशिश ना करें। नहीं, आज जो इस पूजा नाम की लड़की का हुआ कि चौराहे पर भीख मांगते जो है अपने पति को मिली और पति दोबारा उसको घर लेके गया, तो हर पति ऐसा नहीं होगा कि दोबारा ले जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाएगी। एक बार पति से अनबन हुआ और एक बार पति से अगर दिक्कत हुई तो आप समझ लीजिए कि आप दोबारा जो है आपकी पूरी ज़िंदगी जो है बनी बनाई चौपट हो जाएगी। इसलिए कभी भी अगर पति से थोड़ा भी अनबन होती है, कोई भी बात अगर होता है, तो आप जो है उसको सुलह और गुस्सा ख़त्म करने, 1-2 दिन बात न करने, उसके बाद बात करके उसको सुलह समझौता कर लेने से ही ठीक है। और हम उन बहन बेटियां और माताओं बहनों को यह कहना चाहेंगे कि कभी भी अपने मायके यानी माँ बाप, मामा मामी, भैया भाभी, इनके चक्कर में पड़ के अपना जो है परिवार, अपने पति और अपने जो है ससुराल पक्ष से जो है विरोध न लें और कभी भूल कर भी कोर्ट कचहरी या पुलिस के पास न जाएं। अगर एक बार आपने कदम उठा लिया तो आप समझ लें कि वह पूरी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस स्टोरी पे जो है आपकी सच्ची घटना, ये जो अमेठी का मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।